नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक महाभारत के एक प्रसंग की ओर ले चलता हूँ। एक प्रसंग, उसमें प्रकरण ऐसा भी है जो आज भी शाश्वत है, आज भी वो चिंतन की मांग करता है और वो अंदर तक छू जाता है कहीं ना कहीं। वो प्रकरण वो है जिसमें कुंती कृष्ण से ये मांग करती है कि कृष्ण, मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मेरे दुखों का अंत ना करना। मुझे दुख ही चाहिए, दुख जो है उसकी वर्षा मेरे पे होती रहे तो मेरी ज़िंदगी जो है वो सफल रहेगी और मैं एक शांतमय जीवन व्यतीत करने में सफल रहूँगी। अब प्रश्न बहुत सारे पैदा हुए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी आज तक नहीं मिल सके और अलग अलग साहित्यकारों ने भी इसको अलग अलग ढंग से बयान किया है। दुष्यंत की वो पंक्ति आपको याद होगी कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें। अरे सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया, कि सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। और मित्रों, ये जो सुख और दुख का ये जो रहस्य है, इसको समझ पाना आसान नहीं है। कुछ दार्शनिक चिंतकों का ये भी कहना है कि अगर हमने सुख मांगा अपने इष्ट से तो हम बहुत छोटे हो गए। उसकी भक्ति में कहीं ना कहीं दरार हमने स्वयं अपने हाथों से डाल ली, क्योंकि सुख जो है वो तो एक ऐसा है कि वो तो क्षण भर का खेल है और उसके बाद वो लुप्त हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो काफूर हो जाएगा। लेकिन दुख जो है जीवन भर हमें परमात्मा से जोड़े रखेगा, परम अपने इष्ट से जोड़े रखेगा, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़े रखेगा। और मैं मित्रों इस बारे में बहुत सारे हर साहित्यकार ने इसको छुआ है अपने अपने ढंग से। अमृता प्रीतम की एक पंक्ति है कि बिरहों बिरह विरह बिरहों दा एक खरल बिलौड़ी, कि बिरहों दा एक खरल बिलौरी, कि जिंदड़ी दा असा सुरमा पीठा। जीवन का सुरमा हमने उसमें पीसा है। बिरहों दा एक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा असा सुरमा पीठा, कि रोज रात नू अंबर आके मंगदा एक सलाई वे। अब आप इसकी पराकाष्ठा देखिए। इस दुख जो है किस परम सत्ता की ओर ले जाता है कि रोज रात नू अंबर आके मंगदा एक सलाई वे। और मित्रों, ये श्रृंखला कहीं भी ख़त्म नहीं होती। दुखों का सिलसिला बिल्कुल ही समाप्त नहीं होता। अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है और इस दर्शन को समझने के लिए हमें भक्ति, वेदांत, अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, इन सब के पीछे, इन सब की लड़ी में, इन सब की श्रृंखला में हमें गुजरना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे ढेरों पहलू हैं जिनसे गुजरना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और थोड़ी सी बांट लूँ चीज़ की। शिव कुमार बटालवी की एक पंजाबी की कविता है, पीड़ा दा परागा, कि मैं तेनू देऊँ हंजुआं दा भाड़ा, कि मैं तुम्हें अपने अश्कों का, अपने आंसुओं का भाड़ा, आंसुओं को तुम्हें देने को तैयार हूँ एक शुल्क के रूप में। मैं तेनू देऊँ हंजुआं दा भाड़ा, नी पीड़ा दा परागा पुन दे, पट्ठी वालिए चंबे दिए डालिए। तो एक व्यक्ति ये मांग करता है, ये आग्रह करता है कि मेरे जीवन से कभी पीड़ा समाप्त ना हो, दुख समाप्त ना हो, मेरी यही कामना है। और मित्रों, ये कामना का क्षेत्र इतना बड़ा है, दुख की कामना का क्षेत्र। आप भीष्म पितामह की शरशैया देख लीजिए। भीष्म को ये वरदान मिला था कि वो इच्छा मृत्यु से ही इस संसार को छोड़ेंगे। जब भी वो चाहेंगे तब छोड़ेंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे वो नहीं छोड़ेंगे। अब उनके मन में था कि मैं जीवन का अंत, अपने जीवन का अंत तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मकर संक्रांति की इंतज़ार रहेगी, क्योंकि वो एक शुभ घड़ी है जिसमें आदमी अपनी मुक्ति अपने आप को दे लेता है। लेकिन उसमें ये भी था कि उसमें बड़ी बड़ी देर थी, अभी बहुत काल खंड बिताना था। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि
यदि मैं आराम से बैठ गया तो मुझे बड़ी ज़्यादा एक तड़प सी महसूस होगी कि मैं जल्दी क्यों नहीं मर जाता, इतनी पीड़ा क्यों सहन करता हूँ। मैंने इतना कुछ अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवेश में टूटते हुए देखा है। तो इसलिए उन्होंने एक ही आग्रह किया। अर्जुन ने पूछा कि पिता मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। उनका एक ही उत्तर था कि नीचे मुझे धरती पर मत लेटाना, कि मैं धरती पर लेट कर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। अपने तीरों से एक शैया बनाओ और उस शर शैया पर मुझे लौटाओ, ताकि मेरे मन में दर्द की उन नुकीले तीरों के जो चुभने से जो चुभन होती है उसकी अनुभूति सदा बनी रहे, और मैं उसी अनुभूति के अंतर्गत ही उस घड़ी का इंतज़ार कर सकता हूँ जो मकर संक्रांति के दिन आएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं उस दिन ही अंतिम सांस लूँ, जिस दिन दिशा बदलती है सूर्य की और सारे संसार में सुख का संचरण होता है, समृद्धि आती है। तो मैं समृद्धि और सुख की घड़ियों के इंतज़ार में चाहता हूँ कि तब तक मैं शरशैया पर ही लेटा रहूँ, तो ये मेरे लिए कर दे। और जब उनको पानी के बीच में प्यास लगी तो अर्जुन ने फिर पूछा, पिता मैं आपको उठाकर पानी पिला दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, एक तीर और, तुम तो इसी तुम्हारे लिए संभव है, तुम एक तीर धरती पर मारो और वहाँ से गंगा की लहरें अपने आप, मैं गंगा पुत्र हूँ, गंगा की लहरें अपने आप उठेंगी और मेरी प्यास बुझा देंगी। तो लेकिन उस व्यक्ति ने, उस भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी पूरी की पूरी संघर्षमय ज़िंदगी के साथ एक तथ्य को जोड़ लिया कि पीड़ा बनी रहेगी तो मेरी प्रतीक्षा भी है वो सुखद रहेगी, और मैं सुखद परिस्थितियों में, अच्छे लम्हों में अंतिम सांस ले पाऊंगा। धन्यवाद मित्रों।